Good afternoon, friends. My name is Abhinav Gupta. I am from Kasganj, UP, district Kasganj, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में अपनी स्टैमरिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज से करीब एक महीने पहले मैं स्टैमरिंग के किस स्टेज पे था और मैं कितनी ज़्यादा स्टैमरिंग करता था, और अब ट्रेनिंग के अप्रॉक्सीमेटली एक महीने के बाद मैं किस स्टेज पे स्टैंड करता हूँ। तो आज ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। करीब 25 दिसंबर 2018 से पहले पहले की बात है। मुझको स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए अभी तक मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया गया था। मुझको बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग हुआ करती थी। मेरा नाम अभिनव गुप्ता है। मेरी एज 22 है। मैं यूपी कासगंज से हूँ। मेरी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और मैं सीए कोर्स परस्यू कर रहा हूँ। मैं सीए में सीए सीपीटी और सीआईपीसीसी क्लियर कर चुका हूँ। मेरी स्टैमरिंग बचपन से ही थी, पर धीमे धीमे जब मैं स्कूल में था, मेरे स्कूल टाइम में ये मेरी प्रॉब्लम कम हो गई थी। क्लास 9 टू क्लास 12 तक मेरी ये प्रॉब्लम बहुत कम थी, और क्लास 12 के बाद जब मेरे बोर्ड के पेपर ख़त्म हुए थे, उसके उसके बाद से जब मैंने सीए कोर्स में परस्यू एंटर हुआ था, तभी से ही ये स्टैमरिंग मेरी बढ़ती चली गई। और और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्टैमरिंग डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, जिसको मैं ओवरकम करना चाहता हूँ। जैसे, और मुझको फ़ोन कॉल का फोबिया था। जैसे ही मैं किसी से फ़ोन पे बात करने की कोशिश करता था, जैसे ही किसी का फ़ोन आता था, मैं अपने कान पे लगाता था तो मेरी हार्ट बीट एकदम फास्ट सी हो जाती थी, और मुझको एक डर टाइप का माहौल मेरे माइंड में बन जाता था कि अब मुझको स्टैमरिंग होगी, मैं फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर सकता, मैं फ़ोन पे ढंग से बात नहीं कर सकता। तो इन सब के चलते फिर मैं एक्चुअली में मैं यूट्यूब सफ़र करता हूँ, यूट्यूब पे सफरिंग करता हूँ कुछ ज़्यादा ही। तो मुझको एक चैनल के बारे में मालूम पड़ा, अंकुश पारे ऑफिशियल चैनल। तो उन्होंने वहाँ पे एक वहाँ पे जो अंकुश जी थे, उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि स्टैमरिंग सिर्फ एक हैबिट है। स्टैमरिंग एक हैबिट के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी हैबिट को 20 से 25 दिनों के अंदर आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी के चलते फिर मुझे ये लगा कि इन्होंने अपनी स्टैमरिंग को 100% ओवरकम कर लिया है, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। इसी के चलते फिर मैंने सोचा, क्योंकि स्टैमरिंग को तो ओवरकम करना ही करना है। अगर इसको नहीं किया तो आगे चल के हमारे जो बड़े बड़े गोल्स हैं उनको अचीव करने में हमको प्रॉब्लम होगी। तो इसके चलते मैंने हमको सर से ट्रेनिंग ली। हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में होती थी, मतलब व्हाट्सएप वगैरह और ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के जो तरीके होते हैं उससे स्टार्ट की। 25 दिसंबर 2018 को पहला दिन था मेरी स्टैमरिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस का। शाम को मेरी ये ट्रेनिंग हुआ करती थी। और आज 1 फरवरी 2019 है। लगभग एक महीना 6-7 दिन हो चुके हैं मेरी ट्रेनिंग को, और मेरी ट्रेनिंग अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो चुकी है अब। तो आप लोगों को ये मेरे बात करने के तरीके से ही पता पड़ गया होगा कि मेरे को अब किस लेवल तक की स्टैमरिंग है और मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने जब से ट्रेनिंग ली है तब से मुझे मेरी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था, वो बढ़ने लग गया है। मेरे माइंड में एक होप नहीं थी कि इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। होप मतलब पहले से थोड़ा बहुत ये तो मैं जानता था कि इसका इलाज तो जरूर जरूर कुछ है, पर मुझको ये नहीं पता था कि इस पे हम इतनी जल्दी पकड़ कर सकते हैं। एक महीना भी नहीं, 21 डेज, 21 दिन सफिशिएंट होते हैं। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करें स्टैमरिंग की,
तो 21 दिन में आप अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं कोई मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है या मैं कोई वीडियो बनाने वाला कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो जैसे मेरे बात करने का ढंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। जिस तरीके से वीडियो कंटेंट वगैरह होना चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए अगर कोई इसमें लगे कि वीडियो ठीक से नहीं बनी है तो प्लीज़ माफ़ करें मुझको। और तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारी 25 दिसंबर 2018 से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो सर ने बताया कि हम प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे करते हैं। ब्रीदिंग पेट के थ्रू होती है, पेट को इनहेल करते हैं, एयर आती है, फिर एक्सहेल करते हैं। वैसे वैसे करके हमारा माइंड शांत होता है। और स्टैमरिंग में रोल हमारी माइंड का तो है ही, हमारी बॉडी का 100% है। और जो भी हम अपनी बॉडी से कहते हैं वो हमारी बॉडी सुनती है और रिस्पॉन्ड करती है। तो इसी के अनुसार मेरी एक महीना रोज ऑनलाइन ट्रेनिंग होती थी। उसमें मैंने बहुत तरह तरह की चीज़ें सीखी कि माउथ स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, वर्ड्स को प्रॉपर माउथ खोलने के साथ साथ कैसे निकालते हैं, किस तरीके से हमारे चिक्स स्ट्रेच करते हैं, कैसे हमारा टंग, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हमारे हिंदी में से स्वर और व्यंजन होते हैं और इंग्लिश में हमारे कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स होते हैं, तो उन सबको जैसे का खा गा बोलना है तो का खा गा, इसमें क्या क्या चलती है, हमारे लिप चलते हैं, हमारी टंग चलती है, गा में क्या चलता है, आ में क्या चलता है, ई में क्या चलता है, ये सब चीज़ें आज से लेके ज्ञा तक सिखाया। तो ये जिस दिन मैं ये चीज़ सीखा उसी दिन से मुझ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने चालू हुए। मैं फ़ोन पे आराम से बात कर पा रहा था। मैं जब फ़ोन पे बात करता था तब मेरा माउथ स्ट्रेच नहीं होता था। मैं ऐसे ऐसे करके, मतलब माउथ को जितना छोटा कर सकता था उतना करता था। लेकिन मेरी अंकुश सर से ट्रेनिंग, मतलब जब मेरी चल रही थी, उसी के दौरान मुझे ये पता पड़ा कि अपनी माउथ को प्रॉपर स्ट्रेच करना होता है वर्ड्स को अच्छी तरीके से बाहर निकालने के लिए। तो उसी के हिसाब से फिर मैंने अपनी खुद से प्रैक्टिस की और उससे फिर मेरी स्टैमरिंग भी नहीं कहना चाहिए इसको। अगर स्टैमरिंग कहते हैं तो बार बार हमारे माइंड में वो चीज़ फीड होती है जो हम लोगों की बोलने की जो बैड हैबिट है वो हमारी। फिर मुझे पता पड़ा कि मेरी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और मैं लोगों से ढंग से बात कर रहा हूँ। ऐसे करते करते फिर सर ने और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई प्रैक्टिस के बारे में। तो सुबह जैसे मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें क्या क्या करना है, ओम का उच्चारण वगैरह, और कैसे कैसे, जैसे हम लोग बुक रीडिंग करते हैं, तो बुक रीडिंग करते वक्त किस तरीके से हमें बुक रीडिंग करनी है, क्या हमारा फ्लो होना चाहिए, किस स्पीड से, स्लो में, मीडियम में कैसे मतलब बुक को रीड करना चाहिए, वो सब मैंने सीखा। और अब 1 फरवरी 2019 तक मेरे अंदर जो स्टैमरिंग कह लो, आप स्टटरिंग कह लो, जो स्टैमरिंग की वजह से जो एक दिल में एक डर बना रहता था वो चला जा चुका है। कोई भी मेरे सामने आता है, कोई भी हो, A to Z, X to Z, कुछ A to Z कोई भी हो, मैं उससे बिना अटके या बिना स्टैमर किए प्रॉपर वे में विद फ्लुएंसी बात कर सकता हूँ और अब करता भी हूँ। और जैसे जैसे मैं अपनी इस प्रैक्टिस को और ज़्यादा फॉलो और ज़्यादा आगे टाइम के साथ बढ़ा रहा हूँ और मुझे और अच्छे मेरे माइंड में अब अच्छी फीलिंग्स वगैरह आ रही हैं। जैसे आज मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया सुबह, तो मेरे माइंड में एक चीज़ रही, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो उसी का थोड़ा सा फियर रहा, इसलिए मेरे को 1-2 वर्ड पे भी स्टैमरिंग हुई। तो सब कुछ माइंड का खेल है। जैसे हम अपने माइंड को बनाते हैं, जैसे माइंड को हम सेटअप करते हैं, वैसे ही चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ, आने वाले 10 से 15 दिनों में मैं अपनी इस बोलने की, इस मतलब अपनी अटक अटक कर बोलने की इस बैड हैबिट को ओवरकम कर लूँगा, और ये मेरा यकीन है। और क्या बोलूं, बस फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप खुद सब सोचिए, अगर हमारी ये बैड हैबिट अगर ओवरकम हो जाए तो हम कितने बड़े बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। जिन लोगों की जॉब्स होती हैं वो इंटरव्यू में रह जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे माइंड के लोग सिर्फ इस बैड हैबिट की वजह से अच्छी अच्छी पोस्ट पे नहीं आ पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। जब हमारी शादी के रिश्ते वाले आते हैं और हम स्टैमर होते हैं, टक टक के, तो वो भी चले जाते हैं, बहुत दुख होता है। और ये सब चीज़ें होती हैं।
तो दोस्तों, अगर आप किसी को, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसको ये लगता होगा कि स्टैमर और स्टैमरिंग जैसी इन चीज़ों को भी हमारे मरने के साथ ही ख़त्म होंगी या ये कभी हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो अब आप लोग अपनी सोच बदल लीजिए। इस बैड हैबिट को आप सिर्फ 21 दिनों में ओवरकम कर सकते हैं। 100% 21 दिनों में ओवरकम कर सकते हैं। बस आपका डेडिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए।